आज के वीडियो में देखेंगे लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट के बारे में। पहले देखते हैं लॉजिक सर्किट के बारे में। लॉजिक सर्किट इज डिजाइंड टू परफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन इन टर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक एक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट। जैसे और गेट में देखते हैं ए और बी दो इनपुट है और सी एक आउटपुट है। लॉजिक गेट 6 प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सॉर गेट। ट्रूथ टेबल को सिर्फ 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 0 + 0 = 0 और 1 + 1 भी 1 ही होगा। और गेट देखते हैं। और गेट में ए और बी दो इनपुट है और सी एक आउटपुट है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C = A + B, यानी A + B = C। अगर ए और गेट का ट्रूथ टेबल बनाना रहेगा तो पहले इनपुट लिखेंगे A और B और आउटपुट लिखेंगे C। इनपुट का ट्रूथ टेबल फिक्स कर देंगे। जैसे A का हो जाएगा 0 0 1 1 और B का हो जाएगा 0 1 0 1, ये सभी में हो जाएगा। और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट सब में। और यहाँ पे है C = A + B, तो A और B को जोड़ देंगे। जैसे 0 + 0 = 0 और 0 + 1 = 1 और 1 + 0 = 1, 1 + 1 भी 1 ही होगा क्योंकि ट्रूथ टेबल में 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ। अब देखते हैं एंड गेट को। एंड गेट में भी A और B दो इनपुट हो जाएगा, C आउटपुट हो जाएगा। यहाँ C हो जाएगा A.B और गेट में था C = A + B, यहाँ C = A × B। फिर उसी तरह से इनपुट लिखेंगे A और B और आउटपुट लिखेंगे C। यहाँ C = A × B करेंगे, मतलब A को B से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0 × 0 हो जाएगा 0 और 0 × 1 हो जाएगा वो 0, 1 × 0 हो जाएगा 0 और 1 × 1 हो जाएगा 1। अब चलते हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट में एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा। जैसे C = A के बार, यहाँ सिर्फ इनपुट में A आ जाएगा और आउटपुट में C आ जाएगा। बार का मतलब बस इतना समझिए कि इनपुट में जितना आएगा उसका अपोजिट कर देना। जैसे यहाँ पे 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं नॉर गेट की तरफ। नॉर गेट बनता है और गेट प्लस नॉट गेट के मिलने से। ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा फिगर बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा C = A + B होल बार। जैसे बोले थे बार आएगा तो अपोजिट कर देना है। यहाँ पे A + B बार है। जैसे यहाँ 0 + 0 हो जाएगा 0, लेकिन A + B बार है तो 0 को अपोजिट कर देंगे 1। इसी तरह फिर आगे देखेंगे 0 + 1 होता है 1, लेकिन 1 के अपोजिट कर देंगे 0। 1 + 0 होता है 1, तो 1 का अपोजिट कर देंगे 0। 1 + 1 भी 1 ही होता है, तो इसको भी अपोजिट कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। नैंड गेट में भी उसी तरह नैंड गेट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट से। कोई भी गेट के अंदर ये 0 जैसा है तो समझिए कि नॉट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा C = A.B के होल बार। होल बार के मतलब बताया था कि कुछ भी डिजिट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद या ऐड करने के बाद डिजिट आए उसका अपोजिट कर देना, तो हो जाएगा बार में। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे 0 × 0 = 0 होता है, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है तो अपोजिट कर देंगे 1। 0 × 1 होता है 0, इसका भी अपोजिट कर देंगे तो 1। 1 × 0 होता है 0, इसको अपोजिट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 × 1 होता है 1, इसको भी अपोजिट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सॉर गेट की तरफ। ये एक्सॉर गेट के कुछ फिगर है और यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाता है C = A.B + A बार × B, मतलब इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा A.B बार प्लस A बार × B बार। यहाँ से ट्रूथ टेबल में से A और B और A बार और B बार का वैल्यू निकाल के और दोनों के ऐड कर देंगे। और दूसरा एक्सप्रेशन हो जाता है इसका C = A + B
प्लस को हम लोग सर्किल में रखेंगे। पहले ही बोले थे कि ए और बी का वैल्यू फिक्स रखेंगे। जैसे ए का वैल्यू रखेंगे 0 0 1 1 और बी का वैल्यू रखेंगे 0 1 0 1। ए पर बार लगा हुआ है, बार मतलब ए का अपोजिट। जैसे 0 का अपोजिट 1, फिर 0 का अपोजिट 1, फिर 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0। बी बार मतलब बी का अपोजिट। जैसे 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1 और फिर 1 का अपोजिट 0। ए डॉट बी बार, अब ए डॉट बी बार है तो इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 1 हो जाएगा 0 और 0 इंटू 0 हो जाएगा 0। 1 इंटू 1 भी 1 ही होगा क्योंकि ट्रूथ टेबल में सिर्फ 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 इंटू 0 हो जाएगा 0। उसी तरह बी इंटू ए कर देंगे इसको और इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू भी 1 ही होता है।